जी नमस्कार, क्या हेलो, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बट बढ़िया जी, आप सुनाओ। बढ़िया बढ़िया, बताएं। हाँ, क्या सवाल था आपका? सर जी, मेरा ये है कि वो जो है ना, इस ग्राम सचिव हमारे, वे मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। हम्म वे अपने ही आदमी के खाते में पैसे डलवाते हैं हम्म और उनसे कुछ कमीशन देकर निकलवा लेते हैं। ऐसा हम्म करते हैं वे। हम्म। उसके लिए उसके लिए बताओ, उसके लिए क्या किस हिसाब से आईटी लगानी चाहिए? क्या सबूत है आपके पास? सर, उन्होंने हमारे साथ भी ऐसे किया। मोहल्ले में 2-4 आदमी हैं, ये बता रहे थे मेरे से। तो नहीं नहीं, आपके पास सबूत है कि वो ऐसा कर रहे हैं? नहीं जी, सबूत फिलहाल। सबूत नहीं है ना, तो फिर आप कैसे उनके उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो आप? जो बात आप कह रहे हो ना, वो पंचायत सेवक से लेकर के बीडीओ, डीपीआरओ, डीडीसी, डीएम एवं सीएम और आपके देश के पीएम भी जानते हैं। पर अफसोस इस बात का है कि सबूत नहीं है। और सबूत कैसे मेरे मिलेगा? सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे सर। जिन लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं उनमें से यदि 10 लोग भी आकर के बोल दें कि मेरे खाते में फर्जी तरीके से पैसे आए हैं जी, और इन्होंने मुझसे पैसे निकलवा लिया मुठा लगवा करके, तब आपके पास सबूत होगा ना, तब तो आप उनके ऊपर इल्जाम लगा पाओगे। अदरवाइज कागज तो उनके पूरे हैं, हाँ जी। आप कैसे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ जी। दिक्कत आपके साथ नहीं है, दिक्कत ये है कि आपके साथ कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं गौतम जी? चंद कुछ हाँ रुपए जी। के लालच में जो गरीब गांव वाले होते हैं ना, वो कहते हैं यार बिना काम किए मुझे 500 रुपये मिल गया, मैं क्यों किसी का नाम लूं। उनको ये नहीं पता है कि वो अपनी फ्यूचर खराब कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन को पता नहीं कचरा दे करके जा रहे हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फ्री में मिल रहा है पैसा। तो जब तक आपके पास सबूत नहीं है, ये जो बात आप कहे ना अभी, वो सब कोई जानता है, हर कोई जानता है इस बात को। सबसे बड़ी विडंबना है ये कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का, और कोई बोलना नहीं चाहता किसको मुफ्त के पैसे काट रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी तो बात, मैं सर, क्या कह दूसरे रहा हूँ? सवाल पे आऊँ? हाँ। हाँ जी, समझ गया। समझ गया जी। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है गौतम जी की जानकारी सबके पास है ये कि क्या हो रहा है, पर अफसोस इस बात का कि यदि उन ग्रामीणों में से 8, 10, 15 ग्रामीण आगे बढ़ के आए ना कि सर ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है, या वो ग्रामीण के अकाउंट में जब पैसे आए ना तो वो देने से मना करें कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मेरी तनख्वाह है मनरेगा की, मैं आपको क्यों दूं, तब तो कोई बात बने ना। वो तो हंसी खुशी खेलते हुए हाँ पैसे जी। निकाल करके उनको दे देते हैं। तो आपके पास तो एक किसी बात और जी। जी बताएं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर, हाँ। हाँ जी। एक बार मेरी किसी बात को लेकर सेक्रेटरी से झगड़ा हो गया था। हाँ जी। तो जब तब से उसने मेरे मनरेगा में न तो मुझे काम मिल रहा, न मेरे अकाउंट में पैसे वैसे आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा मुझे। हम्म। तो उसके लिए सर कुछ हो सकता है? हाँ, इसके लिए आप कर सकते हो कि आपका आप उसके लिए अप्लाई कर, उसमें एक प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। अब मनरेगा के बारे में मैं पूरा डिटेल्स तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मनरेगा में एक प्रोसेस है वर्क के लिए अप्लाई करने का। आप उस पर अप्लाई करो और उसके कुछ दिनों बाद जो है आप उसके ऊपर एक आरटीआई करो कि मैंने जो काम के लिए आवेदन दिया था मुझे काम अभी तक क्यों नहीं मिला। सर, जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन? ये तो आप ऑफलाइन करो, मैं तो हमेशा ऑफलाइन ही बोलूंगा, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, पता नहीं जवाब आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है। इस तरह का बट कोई फॉर्मेट मिल सकता है आपके पास? यार देखो गौतम, ये फॉर्मेट वाली बात ना मेरे सामने मत किया करो यार, कॉपी पेस्ट वालों से मुझे सख्त नफरत है। आप चीजों को ठीक। समझो, खुद से लिखो, आपको सूचना क्या चाहिए आप उसका एक सूची तैयार करो और उसके बाद आप मुझे भेजो। उसमें यदि कोई सुझाव चाहिए होगा, कुछ बदलाव करना होगा, वो मैं करूंगा। लेकिन हर ठीक चीज है के लिए जी। ना कॉपी पेस्ट वाले मत बनो यार, आप तो स्टूडेंट भी हो और आप ठीक। ऐसी बात करोगे ना तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी।
आप करो ना, आप कोशिश करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं मना यदि करूँ आपको कि नहीं मैं करेक्शन करके नहीं दूंगा, मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा, तब आप कह सकते हो। मैं आपको ट्रेन करने के लिए बैठा हूँ, मैं गूगल नहीं हूँ ठीक जो है। आप कुछ भी ढूंढोगे कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दे दूंगा। मेरा ये मकसद है ही नहीं। यदि मेरा मकसद होता तो मैं ये बात आपसे नहीं कर रहा होता, मैं हर चीज वेबसाइट पे डाल देता, आप लोग गूगल करके ले लेते, ढूंढ लेते। मेरा मकसद है कि आपको मैं इतना लायक ट्रेंड कर दूं कि आप कम से कम अपने जीवन काल में 1 से 2 व्यक्ति को ट्रेन कर सको आगे, ठीक है जी। है ना? तो आप इसको बनाओ। हाँ जी। और मनरेगा की सारी डिटेल्स जो है ना, वो जिम्मेदार भारत का जो जॉब है ना, जिम्मेदार भारत वेबसाइट पे एक ब्लॉग का सेक्शन है, उसमें मनरेगा का एक आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है, आप उसको पूरा पढ़ना। ठीक है? सर एक बात और, हाँ जी, बताइए। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता हूँ। तो सर जी मुझे कोई टाइम टेबल का या उनका कब जनता दरबार लगाते कुछ मालूम नहीं है, तो मैं इस बात को मैं आज के जरिए पता कर सकता हूँ। मैं आपकी आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपके पीछे नॉइज भी काफी आ रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, आई आवाज़ ठीक से? आपके पीछे से काफी हेलो आवाज आ रही सर। है, थोड़ा वहां से हटे ना आप। सर यहाँ से नहीं हट पाऊंगा मैं। ठीक है, बताइए। चुप हो जाओ। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे ना तो उनके ये पता कि जनता दरबार कब लगाते हैं वे, ना उनका टाइम कुछ नहीं पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं आरटीआई के जरिए इस बात का पता कर सकता नहीं नहीं हूँ? नहीं नहीं, आपको पता करने की क्या जरूरत है यार, आप सीएम जनता दरबार, यूपी सीएम जनता दरबार सर्च करो, आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा जी। उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है भाई। अच्छा जी, ठीक। ठीक है, आप उसको सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गौतम जी, बने रहिए हमारे साथ। मोहित कुमार जी थैंक हमारे यू। साथ हैं। मोहित जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया से बढ़िया। बढ़िया, बताइए क्या सवाल है आपका आज? सर कोई सवाल, हाँ जी। कोई सवाल नहीं है सर, इतना तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आप। चलते हैं एपी मालवीय जी जी के पास। सर क्या हाल चाल है? सर, एक सर क्वेश्चन है सर अब अच्छा ठीक है, हेलो बताइए सर। बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन हुआ है कि सर से उसमें कुछ लोगों को सर प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप में, हमको लग रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए मीटिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन में शायद ऐसे बहुत कम कर पा रहे हैं, और कुछ वैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि पैसे लग रहे हैं, फिर लग रहे हैं तो कुछ ऐसा है ना, वैसे। सुनो सुनो, ये मोहित, आप इस बात को समझो कि मेरा कोई मकसद आपको परेशान करने का नहीं है, मेरा मकसद आपको ट्रेंड करने का है। और ये भी उसका एक जी प्रोसेस है, ये भी उसका एक प्रोसेस है कि जब वहां पे स्पष्ट शब्दों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, आप उन जी चीजों जी को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दिशा से भटक रहे हैं। ठीक है? तो आपके लिए आरटीआई है ही नहीं, ये मेरा एक ट्रेनिंग का पर्पस पार्ट है ये, जो मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, आपके ईमेल पे लिंक भेजता हूँ, ऑटोमेटिक लिंक जाता है आपको, फिर गूगल मीट पे बुलाता हूँ मैं, ये सारा ट्रेनिंग का एक पार्ट है। आप इसको गौर से जी देखिएगा यदि, तो ये सब आपका पैसेंस चेक करता है, आपकी टाइमिंग चेक करता है कि आप टाइम पे कितने पंक्चुअल हैं। जी आज 9 लोगों ने रजिस्टर किया है, 9 जी लोगों जी में से अभी तक 4 लोग ग्रुप में आए हैं, बाकी 5 लोग कितने पंक्चुअल हैं, और इन 4 में से भी सिर्फ एक आदमी टाइम पे था, 2 आदमी सॉरी, बाकी 2 जो लोग जुड़े हैं वो 2-4 मिनट लेट ही थे। जी तो ये ना, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप कितने पंक्चुअल हैं। यदि आप यहाँ पे पंक्चुअल नहीं बन सकते तो आप कहाँ पे रहोगे यार? मेरा कोई मकसद परेशान करने का नहीं है, ये नहीं सर, जिस मेरे कहने का मतलब है सर। कोई, जी आप खुद उसमें देखिए। क्या है कि सर वो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं मोहित, मोहित मेरी बात सुनो आप, मैं आपको ना ए फॉर एप्पल पढ़ा सकता हूँ, एबीसीडी नहीं पढ़ा सकता, एबीसीडी तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, यदि उस पर लिखा है साफ साफ
कि ये क्वेश्चन एंसर ट्रेनिंग का जो सेशन है उसका लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करो, बुक करो अपना स्लॉट। जी आप किसी और जगह जाते क्यों? और यदि आप किसी जी और जगह चले गए तो वापस व्हाट्सएप पे आकर के उस लिंक पे फिर से क्लिक कर लो। यदि आप इतना भी जी नहीं कर सकते तो आपके लिए तो फिर है ही नहीं ना। आप तो फिर कॉपी पेस्ट, फिर पता है क्या लगता है मुझे, ऐसा लगता है जैसे कि ग्रुप में अभी भी जो है ना 80% लोग जो हैं वो बदले की भावना से आरटीआई करते हैं। हाँ ठीक है, और जब तक आप बदले की भावना से आरटीआई हाँ सर, करोगे, इसे भी आप कॉपी पेस्ट करोगे, ये तय है। आप फॉर्मेट मांगोगे, आपको ये नहीं पता है कि आपको सूचना क्या पूछना, आप मुझसे पूछोगे, ग्रुप में जो अन्य लोग हैं उनसे पूछोगे कि सर प्रधान के खिलाफ आरटीआई लिखना है, क्या लिखे? अरे पहली बात तो ये कि किसी के खिलाफ आरटीआई नहीं लिखी जाती। आरटीआई कोई शिकायत थोड़ी जी आप किसी के खिलाफ कर रहे हैं। आरटीआई एक सूचना मांगने का मंच है, और आप इस मंच का इस्तेमाल करके आप सूचनाएं मांग रहे हैं इस एक्ट का इस्तेमाल करके, तो किसी के खिलाफ नहीं होता। ये विभाग में एक सेक्शन 61 के तहत आवेदन दिया जाता है उस कंसर्न विभाग में। तो आप लोग जब बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको कैसे ऊपर लेके जाऊंगा? आप मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगानी है, मैं क्या लिखूं? मुझे क्या पता आपको क्या पूछना है यार। सही है ना? तो ये चीजें यस थोड़ी सर। जाननी जरूरी है। गौतम आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपके पास सबसे लास्ट में आऊंगा, अभी और भी लोग हैं। ठीक है, ठीक है चलते सर। हैं एपी मालवीय जी के पास। एपी मालवीय जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? मोहित आप म्यूट कर हाँ लीजिए। सर, प्रणाम 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 सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? बस दुआ है सर आपका। अच्छा, मैं एक्चुअली जो 15 तारीख का हमने प्रोग्राम रखा था उसको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा मुझे। हमारी जो एक सेवा समिति है, सब लोग जो है वो देवघर चले गए थे, जी जी। तो मैं आया ही हूँ परसों रात को, इसलिए उसको पोस्टपोन करना पड़ा। आप लोगों को असुविधा हुई हाँ, इसके लिए खेद है। हमको लगा सर कि कोई अर्जेंट मैच आया, इसीलिए कैंसिल हुआ, नहीं तो हाँ, वो लिंक एक्चुअली देने के बाद सडनली था। प्लान बन गया देवघर जाने का हमारी पूरी ग्रुप का, तो हम देवघर चले गए थे। जी। चलिए बताएं सर, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? नहीं, बाकी सब तो ठीक है सर। एक चीज जानना चाह रहे हैं, हम्म उस मीटिंग में भी हम चर्चा किए थे आपसे, जैसे एक आरटीआई लगाई गई थी, हम्म तो जिसके जिसके अगेंस्ट में कोटेदार है उसके अगेंस्ट में लगाया गया था हम्म कुछ जानकारी के लिए, तो हम्म वो फोन करके गाली गलौज किया, हम्म और गाली गलौज करने के बाद जो है कि मारपीट की धमकी दिया। हम्म हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, हम्म बट हमने कंप्लेन भी किया पुलिस में, मतलब हर जगह मेल भी भेज दिया, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। हम्म और पुलिस में भी भेजा। तो अगली बार जो है कि जो है अच्छा, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ये भी, मतलब लिखित में क्या कार्रवाई की जा रही है ये भी रिपोर्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है। हम्म। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर उसमें? आपको बताया था मालवीय जी कि आपको यदि पेट में दर्द है तो आप वकील के पास जाएंगे, आपको किसी काम का वो नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। आपको पेट में जी दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी यानी कि आपको यदि आरटीआई एप्लीकेशन के बाद उससे संबंधित थ्रेट मिला है तो आपको जी। राज्य सूचना आयोग को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। इसके साथ में आप इसको कॉपी करते अपने जिले के कप्तान को और अपने लोकल थाने को, ठीक है? जी जी और इस पे एक्शन होना नहीं होना वो अलग चीज है। आप जो है ना अपने आप जी को मतलब वो कर लेते आप कि भैया हमने आपको सूचना दे दी, और कल जी के ऊपर आपको यदि एक खरोच भी आती ना तो वही बंदा जाओ। जी। ठीक है, तो अभी दे सकते हैं कि नहीं? हाँ आप अभी दे बिल्कुल दे सकते हैं कि सकते हैं, नहीं? आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपने जो पिछला आवेदन शिकायत लिखा था एसएसपी साहब को, एसपी साहब को, उसका हवाला देते जी हुए आप जी राज्य सूचना आयोग की जो एड्रेस है वहां पे आप पूरा इसको ब्यौरा लिख करके उसको भेजें जी कि मुझे अभी भी धमकियां मिल रही हैं, राह चलते मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, वहां मिल रही है, जहां भी जो सच्चाई है आप उसमें उसको जी जी। मेंशन करें। अच्छा, दूसरा चीज ये है सर, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन लगाया है, हम्म। तो उसका उस पर क्या कार्रवाई की गई है तो पता चल नहीं पा रहा है हमको, क्योंकि अब किस हमको टाइप का रिप्लाई तो एप्लीकेशन देंगे है? नहीं सब। किस टाइप का तो उसकी एप्लीकेशन? जानकारी के लिए हम क्या करना पड़ेगा किस टाइप हमको? का एप्लीकेशन है? जैसे कोई भी शिकायत हमने किसी का किया, कहाँ किया? ना उस पर कार्रवाई, पूरी पूरी बात बताइए अ, सर, पूरी बात ऐसे नहीं पता नहीं नहीं, चल पाएगा। प्रशासन में, जैसे हमने पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी के यहाँ या डीएम के यहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई कि भाई
इनके द्वारा हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जांच तो जाती है सर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन रिपोर्ट क्या लग रहा है उस पर हमको पता नहीं चलता। ओके, बहुत तो उसके आसान लिए है, हमको क्या बहुत करना? आसान है, बहुत आसान है मालवीय जी। आप अपने शिकायत आवेदन के ऊपर एक आरटीआई लिखें कि अंडर सेक्शन 61 में आप लिखिएगा कि महोदय, मैंने आपके विभाग में, आपके ऑफिस में फलाने तारीख को एक शिकायत पत्र भेजा था जो इससे जी संबंधित था। कृपया मुझे आज तक उस पर जो भी एक्शन लिया गया है, जो भी कार्रवाई की गई है, उसकी आज तक की दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करें। अच्छा, समझे? जी जी बस अब आपको रिपोर्ट देंगे देंगे वो सेक्शन 6(1) के तहत, सेक्शन 7(1) के तहत 30 दिन के अंदर में आपको देना है उनको। जी तो देखिए आपको ना, आप लोग समझिए इस चीज को, आरटीआई जो है, मैं बार बार कहता हूँ, एक युद्ध है ये। यदि जी इतना जी आसान होता ना सर, तो आरटीआई एक्ट की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है? जी जी तो जी सर। आप लोग ना कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो हार जाइएगा, ये हार तय है। आप लोग इस चीज को नहीं काफी, समझिए, इस चीज को समझना असल में बहुत जरूरी है। यदि आप समझ जी गए जी ना, तो बड़ा मजा आएगा आपको। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, अब जैसे आपको कोटेदार ने धमकी दी, आपको जी पता ही नहीं था कि उसने किस सेक्शन का उल्लंघन किया। जी आप नहीं यदि पता वहां था पे सर। आपके आपके पास यदि कॉन्फिडेंस होता, तो आप सीधा कहते कि भैया तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है और मैं अभी राज्य सूचना आयोग को कंप्लेंट कर रहा हूँ, साथ में जिले के जी एसएसपी को और थाने को भी भेज रहा हूँ इसकी कॉपी। जी आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते, तो उसका एक जी अलग हाल होता। जी समझ गया? तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये नॉलेज से आएगा। अब आप युद्ध के जी मैदान में कूद गए हैं और सामने वाला यदि AK-47 चला रहा है और आपको AK-47 का ज्ञान नहीं है, तो आपकी तो हार तय है। जी 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 तो बिल्कुल हमें सर। पहले पता होना चाहिए कि AK-47 से बचना कैसे है, जी और उस पे अगला नियमतः कानूनन प्रहार कैसे करना जी जी है ना? तो ये सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग एक और चीज कहूंगा आप लोगों से, भ्रामक वीडियो से बचा कीजिए। जी बहुत सारे YouTube पे जो है ना, हिट्स के लिए भी वीडियो बनाए गए हैं, मेरा चैनल चल जाए चल जाए चल जाए, उनसे हाँ बचिए। हाँ बना हुआ है सर, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि उनसे मीटिंग बचिए। में आपके और जब यदि उसमें कुछ आपको ज्ञान की बात मिलती है, कोई ऐसा चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ऐसे हैं, आप जी आरटीआई जी एक्ट से उसका मिलान कर लीजिए कि जो भी वो कह रहे हैं, क्या आरटीआई एक्ट के उस सेक्शन में वो चीज लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा जी होता है जी कि थ्योरी में जो चीज लिखा होता है हम समझ नहीं पाते हैं, उसको वीडियो के जरिए समझना समझाना आसान हो जाता है। जी जी तो आप उसको एक बार मिलान कर लीजिए, फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मालवीय जी जुड़ने के लिए। जी जी चलते हैं जी जी अमित सर कुमार गुप्ता जी धन्यवाद। के साथ। अमित जी, क्या हाल चाल है? हाँ सर, प्रणाम। सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया। कहाँ से हैं गुप्ता जी आप? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से। आपके लोगों पे लिखा हुआ है 2K टेक साइबर सिक्योरिटी, क्या करते हैं आप? सर वो है अपना ऑनलाइन सेंटर है अच्छा, और सिक्योरिटी से कुछ कुछ करते रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हाँ हमारी वेबसाइट्स कई बार हैक हो चुकी हैं यार, देख लेना एक बार। जी बिल्कुल सर। चलिए बताएं, आपका क्या सवाल है? सर वो एक्चुअली लेट हो गया, मेरा गूगल मीट डाउन अनइंस्टॉल हो गया था बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, चलिए। सर देखिए, ऐसे कोई मेरा समस्या तो मकसद है जो नहीं है ना, मेरे आप पास। लोगों को आप लोगों को जो मैं बार बार कहता हूँ ना, लेट होना, ये होना, वो होना, ये सब एक ना, आप यदि गौर से देखिएगा तो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि 1 अप्रैल का डेट है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को 11 बजे का डेट आपको देना है, वहां पहुंचना है 3 तारीख को 11 बजे। आपको जी डिसिप्लिन में सर। लाना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक ओपन लिंक दे दूं, कोई भी आए, ज्वाइन करे, जाए, अपना क्वेश्चन पूछे जाए। आई वॉन्ट यू टू रजिस्टर। आप देखिए, मैं आपको रजिस्टर करने के लिए कहता हूँ। आपके मेल पे लिंक, मतलब ये पूरा प्रोसेस है जहां पे मैं आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया सिस्टम फॉलो करना सीखो। जी सर। सिस्टम सर फॉलो आपसे करना सीख रहे सीखो, हैं कुछ कुछ। क्योंकि आप मुझे सिस्टम फॉलो नहीं करोगे ना, सामने वाले के पास बड़ा आसान सा वो मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा कि आपने इस सिस्टम का, इस लॉ का, इस एक्ट का उल्लंघन किया, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। खत्म। तो इसलिए पहले से ही डिसिप्लिन में आ जाते हैं ना, और जब डिसिप्लिन में आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना बड़ा आसान लगेगा यार, बहुत आसान लगेगा। जी सर। ठीक है, चलिए बताएं, आपका सवाल क्या है? कुछ है? सर अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं कोर्स ही पूरा कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जी। मैं आता हूँ मालवीय जी, अभी गौतम कश्यप जी के पास चलते हैं। गौतम कश्यप जी ने हैंड रेज किया था जी। गौतम जी बताएं। सर जी वो जो बोल रहे वो पहले भी हमने प्रथम अपील की थी ना, वो दोबारा है। हाँ हाँ आपने बताया था कि इनसे उसके बारे में यदि वे आएंगे जांच के लिए, हाँ तो उसमें काम तो उसने सही करा नहीं रखा। हाँ 12 एकड़ रेत लगा रखा उसमें। हाँ। तो उसके लिए आपकी आवाज कट ना रही है उन्हें जो गौतम जी। कुछ लिखवाने के लिए बोले आपकी आवाज सर, समझ में सिग्नल नहीं ठीक आई। नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, एक बार दोबारा कहेंगे। सर सिग्नल ठीक नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा सिग्नल चलो आप इनसे बात कर लो जब सिग्नल। हाँ ठीक है ठीक है, आप आज थोड़ा सिग्नल वाले एरिया में आ जाइए जी। मालवीय साहब बताएं। जी सर, केवल ये जानना चाह रहे हैं, जैसे वो जो एप्लीकेशन की अभी बात कर रहे थे हम आपसे, हम्म। वो हमको रिपोर्ट लेने के लिए किसके पास लगाना पड़ेगा? एसपी को लगाना पड़ेगा कि? आपने आवेदन किसको लिखा था? हमने तो बहुत लिखा था सर, हम एसपी को भी लिखे थे, डीएम को भी लिखे थे, महानिदेशक को भी लिखे थे, और मुख्य सचिव को भी कॉपी डाले थे। और जो शिकायत था वो संबंधित किस विभाग से था? संबंधित तो वो जिला आपूर्ति विभाग के संबंधित है सर। तो आप जिला आपूर्ति विभाग को ही लिखे थे। जिला आपूर्ति विभाग को भी लिखे थे सर, उसमें काफी उनको भी किए थे, आयुक्त को भी काफी किए कॉपी हैं। से मतलब नहीं है, कॉपी सेवा में किसका था? तो फिर हाँ वही तो नहीं तो उनका भी कौन था? सेवा में महानिदेशक को लिखे थे सर। बस महानिदेशक जी को लिख दीजिए आप। हाँ तो अच्छा, महानिदेशक जी को लिखते हैं। उनको लिख दीजिए आप। देखिए देखिए ठीक है मतलब सर। डायरेक्टली उनको नहीं जाएगा, लोक सूचना अधिकारी हाँ तो जैसे कि आप जी विभाग का नाम लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि आपके विभाग में फलाने हाँ तारीख को तो महानिदेशक महोदय को प्रेषित वही किया गया वही जो तो शिकायत पत्र था, उस पे हाँ तो फिर आज हम तक अभी क्या तो बिना कार्रवाई की गई अभी है उसकी आते हैं दैनिक तो प्रगति सर रिपोर्ट प्रदान करें। इसका फॉर्मेट ठीक है भी सर। आपको वेबसाइट पे अभी मिल टाइम है जाएगा। तो आएंगे ठीक है, 7 बजे क्या? जी इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, यदि आप सर्च करेंगे हाँ गवर्नमेंट 7 ऑफिस 7 में पेंडिंग काम को 7 के बाद ही आरटीआई अपन एप्लीकेशन का ठीक फॉर्मेट, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान में हाँ रखिएगा कि जी जितने आते हैं। भी फॉर्मेट्स हैं ये सब अच्छा एजुकेशनल अच्छा पर्पस ठीक के है लिए है, यानी कि आपके ज्ञान के जी लिए है, ताकि आप वहां से कुछ सीख सको, ना कि कॉपी पेस्ट करने सर। के लिए। नहीं, तो आप कॉपी लोग वहां पेस्ट की से बात नहीं सर, सीखिए। अभी आरटीआई में हमको 6 महीना जुड़े ही हुआ। अच्छा, हम तो बस खाली सीख रहे हैं सर हाँ आपके नहीं यहाँ, नहीं, मैं वही इसी चीज कह रहा हूँ माध्यम कि से। एक बड़ी अच्छी मैंने क्या चीज? कहानी सुनी थी। मैं चाहूंगा कि जी आप लोग भी उस कहानी को सुने। और वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक गांव में दो लकड़हारे थे, और एक दूसरे से आगे बढ़ते थे कि भैया तुमसे ज्यादा तेज मैं, तुमसे ज्यादा तेज मैं। तो गांव वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, कंपटीशन करवाते हैं कि कौन जीतेगा। तो दोनों को जो है सेम सरकमफेरेंस का जो है, सेम गोलाई का सेम पेड़ जो है दिया गया कि भैया तुम लोगों को ये जी पेड़ काटना है। और दिन तय हुआ, समय तय हुआ, सभी गांव वाले इकट्ठा देखिए हुए और हरी झंडी दी गई। अब जैसे ही हरी झंडी दी गई तो एक ने पेड़ काटना शुरू किया, और दूसरा जो है वो कुछ देर के लिए गायब हो गया, 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट बाद आया और उसने फिर बाद में पेड़ काटना शुरू किया। और जो बाद वाला था वो उससे पहले पेड़ काट करके फ्री हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे ये कैसे हो गया, तू तो 15 मिनट लेट हो गया था। बोला, मैं लेट थोड़े हुआ था यार, मैं अपने कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि 15 मिनट लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6 महीने से आप जुड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं जी पड़ता। 6 साल आपको और सीखना जी जी पड़ेगा, आप सीखिए। लेकिन जी 7वें जी साल जब आप अपने आप को लॉन्च करेंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड में, तो आपके अंदर इतना जी कॉन्फिडेंस होगा ना, इतना जी पावर होगा ना, इतना तेज होगा ना, इतना नॉलेज होगा, जी इतना ज्ञान होगा ना, कि आप सामने वाले को ऐसी धराशायी कर देंगे। जी तो अभी क्या है कि अभी यदि आपको कोई कुछ बोल दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, अरे यार इनका क्या है। अभी मान लीजिए किसी को, जी अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सेक्शन 81J का आंसर आ जाता तो है कि सेक्शन दुकानें पर 81J के अंदर जो देख मुझे चुका नहीं है। करना है। अब वो बड़े जी से जी अपना सर पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर गूगल करना शुरू करते हैं, सर सेक्शन 81J क्या है, मुझे फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ग्रुप में लिखते हैं। तो
चूंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आपने जो समय रहता है 30 दिन का फर्स्ट अपील का, वो गंवा देते हैं आप ढूंढने में, सीखने में कि सेक्शन 81J क्या है। जी अगर जिस दिन आपके पास जवाब आएगा ना सेक्शन 81J क्या है, आप थोड़ा मुस्कुराएंगे, एक कागज निकालेंगे, एक कलम निकालेंगे, उस पर लिखेंगे कि सर मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है ये सेक्शन 81J के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लोक सूचना पदाधिकारी को आदेश दें कि मुझे सूचना प्रदान की जाए, और अपना साइन मार के भेज दें। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, पढ़ना तो आपको हमेशा पड़ेगा, नए नए केसेस आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, अपग्रेड होते रहना पड़ेगा, मगर जो बेसिक जी चीजें हैं उसके लिए आपको जो है ना भटकना नहीं पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना जी है कि नहीं, हाँ बात सही है सर। है ना। तो आप लोग पढ़िए, और बहुत सारा आपको पीडीएफ मटेरियल जो है वो आपको नेट पे मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल अच्छा जाएगा, ठीक है पहला कल कितने बजे सर आज थोड़ा सा 5 मिनट आपका समय बात करना ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है।